दे दिया है आर बराबर मदला कोष्टक एक्स वाई सच डेट एक्स वाई यानी एक्स वाई की पत्नी है। इसमें हमें रिलेशन दिया हुआ है और समुच्चय हम वही मानेंगे। हमारा समुच्चय ए बराबर है नगर के निवासी। ये हमारा समुच्चय चल रहा है नगर के निवासी। ये हमारा समुच्चय है नगर के निवासी और रिलेशन में दिया है कि x जो है वो y की पत्नी है। r बराबर x y की पत्नी है। ये हमें रिलेशन दिया हुआ है। यहां पर मैं आपको एक बात बता दूं कि x जो है x को हमने माना है एक्स वाई की पत्नी है, तो एक्स हमारा फीमेल है और वाई जो है हमारा मेल है। एक्स जो है वाई की पत्नी है, मतलब वाई हमारा मेल और एक्स हमारा फीमेल है। अब यहां से हम कंडीशन को जांच करेंगे। पहली कंडीशन हमारी है सौतेल्य की। सौतेल्य का होता है कि ये खुद से अपना आपका संबंध बनाता है, दूसरे से मतलब नहीं होता है। तो इसकी कंडीशन होगी एक्स कोमा एक्स बिलोंग करेगा रिलेशन से। तो यहां से मुझे एक वाक्य प्राप्त होगा, एक सेंटेंस प्राप्त होगा जो मैं लिखूंगा कि एक्स एक्स की पत्नी है। एक्स एक्स की पत्नी है, यह हमें यहां से प्राप्त होगा। अब आप मुझे बताइए कि एक्स जो है ये फीमेल है और एक्स अपने आप से की पत्नी कैसे हो सकता है। ये बात समझ में नहीं आती, ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। ये तो समझ में आता है कि एक्स वाई की पत्नी है, एक्स हमारा फीमेल हो गया और वाई हमारा मेल हो गया, लेकिन एक्स एक्स की ही खुद की पत्नी है, ये इम्पॉसिबल है। इसलिए लिखेंगे कि ये सौतेल्य नहीं है। ये सौतेल्य नहीं है, सौतेल्य नहीं है। अब दूसरी याद करेंगे सम्मित के बारे में, सम्मित की जानकारी करेंगे। इसकी कंडीशन होती है कि एक्स वाई रिलेशन से बिलोंग करेंगे और वाई और एक्स रिलेशन से बिलोंग करेंगे। ये इसकी कंडीशन होती है। तो यहां से मैं दो लाइनें फिर से इसी तरीके से लिखूंगा कि एक्स हमारी जो है वो वाई की पत्नी है। एक्स वाई की पत्नी है। वहीं से एक लाइन ये निकलेगी कि वाई जो है हमारी एक्स की पत्नी है। वाई एक्स की पत्नी है, ये लाइनें निकलती है। एक बात ये तो समझ में आती है कि एक्स जो है वाई की पत्नी है, लेकिन वाई एक्स की पत्नी ये समझ में नहीं आती क्योंकि हमने वाई को पहले मेल माना है। अब इस वाले जो जुमला है, सेंटेंस है, इसमें हमारी वाई जो फीमेल बन जा रही है और एक्स हमारा मेल बन रहा है, जो कि बिल्कुल क्वेश्चन के अनुसार नहीं है। इसलिए यहां पर वाई एक्स की पत्नी नहीं हो सकती। खाली एक्स वाई की पत्नी तो है लेकिन वाई एक्स की पत्नी नहीं है, इसलिए यहां लिखेंगे कि ये सम्मित भी नहीं है। ये सम्मित नहीं है। तीसरा हमारा आता है संक्रामक। संक्रामक इसमें है कि एक्स वाई से बिलोंग करेगा, वहीं से वाई जेड से बिलोंग करेगा। तो यहां से एक निष्कर्ष हमारे पास ये निकल कर आएगा कि हमारा एक्स जो है वो जेड से बिलोंग करेगा। एक निष्कर्ष हमारे पास ये निकलेगा। अगर एक्स वाई से बिलोंग करता है और वाई जेड से बिलोंग करता है, तो हमारा तीसरा एक निष्कर्ष यहां से निकलेगा कि एक्स जो है ये जेड से भी बिलोंग करेगा। अब इसकी कंडीशन लिखेंगे
कि एक्स हमारी जो है ये वाई की पत्नी है, एक्स वाई की पत्नी है, और दूसरे लिखेंगे कि वाई जो है हमारी जेड की पत्नी है, वाई जेड की पत्नी है। तीसरा फिर यहां से हमारा एक ये निकलेगी लाइन कि एक्स जो है वो जेड की पत्नी है, एक्स जेड की पत्नी है। अब यहां पर आप गौर कीजिए कि हमारी वाई जो है वो एक्स की पत्नी है, एक्स जो है हमारी वाई की पत्नी है, और यहाँ पर वाई जेड की पत्नी है। हमने यहाँ वाई को माना फीमेल, और इस वाले क्योंकि हमने यहाँ एक्स को फीमेल माना, वाई को मेल माना। यहाँ आपको दिखता होगा कि वाई हमारा मेल है, और हमने यहाँ पर देखा कि हमारे यहाँ वाई फीमेल बन रही है, जो कि क्वेश्चन के अनुसार नहीं है, बल्कि यहाँ पर इस सेंटेंस के मुताबिक हमारी वाई फीमेल बन रही है, जो कि गलत है। इसलिए हमारी वाई जो है जेड की पत्नी नहीं हो सकती। और दूसरा कि एक्स जेड की पत्नी है, क्योंकि एक्स तो वाई की पत्नी है, अब एक्स जेड की पत्नी कैसे हो सकती, दो की पत्नी नहीं हो सकती एक समय पर। इसलिए ये अभी हमारा आंसर गलत हो जाएगा। तो यहां पर लिखेंगे कि ये संक्रामक नहीं है, ये संक्रामक नहीं है, ये संक्रामक नहीं है। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छे से। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में।